अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इसमें प्रोटीन्स के टॉपिक में से हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन को और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो चलिए जी, पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र। प्रोटीन्स रखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो प्रोटीन का लाजमी जुज़ है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ मिसिंग है, नाइट्रोजन, ठीक। और इसके अलावा प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र भी हो सकता है, जैसा कि ये इस कंपाउंड के अंदर है, ठीक। तो कभी कभी इसमें सल्फ़र भी हो सकता है। दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ठीक। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसको कहते हैं? एंड कैटलाइज केमिकल रिएक्शंस, ये कैटलाइज करते हैं, ये तोड़ते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अब बायोलॉजिकल का मतलब होता है जानदारों के अंदर, कैटलाइसिस ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं, कंपाउंड्स को या मुख्तलिफ सबस्टेट्स को प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल्स, और सहारा देते हैं सेल्स को। हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल मेम्ब्रेन में अच्छा खासा हिस्सा प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, तो ये हमारे सेल्स को सहारा भी देते हैं। दे फंक्शन एज हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का काम करते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर खून में रिलीज़ होकर मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसा कि इंसुलिन हमारे खून में रिलीज़ होता है और ये ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट यानी मुतवाज़न करता है। प्रोटीन्स डी नेचर ऑन हीटिंग, प्रोटीन्स डी नेचर का मतलब है ख़राब हो जाते हैं गर्म करने पर। अब स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने प्रोटीन होंगे वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सही काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, लेट से टेम्परेचर हमारी बॉडी का 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे, तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टररी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स है ये हीट करने से सारे ख़राब हो जाते हैं, डी नेचर होते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब अंडे को हम लाते हैं और उसे पकाते हैं, तो उसकी जो सफ़ेदी होती है, जो दरअसल एक प्रोटीन है, तो वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन गर्म करने पर एकदम जम जाता है, यानी प्रोटीन ख़राब हो जाता है। और दूसरा प्रोटीन को डी नेचर कर सकता है पीएच, और प्रोटीन एक ख़ास पीएच पर ठीक काम करते हैं। उस ख़ास पीएच को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच ऑफ प्रोटीन। तो उस पीएच पर प्रोटीन्स ठीक से काम कर रहे। स्टूडेंट्स, पीएच क्या होता है स्टूडेंट्स? एसिडिटी या बेसिसिटी को कहते हैं, ठीक। एसिडिटी या बेसिसिटी को हम कहते हैं, ठीक है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कोई चीज़ एसिडिक होगा तो उसका पीएच 7 से नीचे होगा, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1। और कोई चीज़ अगर बेसिक होगा तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, यानी 8, 9, 10, 11 इस तरह। और 7 का मतलब होगा कि उसका पीएच बिल्कुल न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो एंजाइम एक ख़ास पीएच पे काम करते हैं, उस पीएच से कम या नीचे करने पर एंजाइम काम छोड़ देते हैं, सही। और टेम्परेचर में स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रोटीन डी नेचर ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रोटीन अपना काम छोड़ देंगे, लेकिन वो डी नेचर नहीं होंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, अहमियत प्रोटीन्स की। प्रोटीन इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स कहते हैं सेल के कंटेंट्स को, जितना भी है, यानी सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है और उसका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। तो इस सब को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटीन लाजमी होता है प्रोटोप्लाज्म के लिए, यानी सेल के लिए। प्रोटीन्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। प्रोटीन अहम किरदार अदा करते हैं कंट्रैक्शन, सिकुड़ने में मसल्स के, यानी हमारे मसल जब सिकुड़ते हैं तो हमारे हाथों पाँव की मूवमेंट होती है, तो प्रोटीन की वजह से है। डाइजेशन ऑफ फूड, इसी तरह खुराक के हज़मे में
ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में। तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, तकरीबन जितने भी इंजाइम्स हमारी बॉडी में हैं प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स पेप्सिन इंजाइम है, और हमारे मैदे में ट्रिप्सिन इंजाइम है जो खुराक को या प्रोटीन को हज़म करते हैं तो और मुख्तलिफ रिएक्शंस को तोड़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं, क्रेब्स साइकिल में होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे साइकिल्स हमारी बॉडी में, उस पर सारे एंजाइम ही उसको कैटलाइज करते हैं। तो ये बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स ही प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन ले जाता है वो भी प्रोटीन है। इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर इज़ अ प्रोटीन, और इंसुलिन जो मुतवाज़िन रखता है हमारे खून के अंदर शुगर को, वो भी प्रोटीन है। स्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, इसके अलावा स्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, जो डीएनए को इस तरीके से पकड़ के रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक डीएनए के स्ट्रक्चर बना दूं तो उस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से स्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो इसको पकड़ करके उसकी यानी शक्ल को बरकरार रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।